जम्मू में बाढ़, बारिश और भूस्खलन से मची तबाही में कई घर बर्बाद हो गए हैं। कई सड़कें टूट गई हैं। कई जगह लोग सड़कों पर फंसे हुए हैं। कई जगह लोग सैलाब के बीच फंस गए हैं, जिन्हें सुरक्षित निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन का काम युद्ध स्तर पर चल रहा है। कठुआ में उफनते रावी दरिया में बैराज का गेट खोलने आए पंजाब इरिगेशन विभाग के 60 कर्मचारी बैराज का गेट टूटने से पानी के बहाव में फंस गए। कड़ी मशक्कत के बाद पुलिस और सेना की मदद से कर्मचारियों को एयरलिफ्ट कर बचाया गया है। हादसे में एक कर्मचारी की मौत की खबर भी सामने आ रही है। वहीं जम्मू कश्मीर के कठुआ में आई बाढ़ के बाद वहां पर सीआरपीएफ कैंप की इमारत ढहने से हड़कंप मच गया था। एसडीआरएफ के मुताबिक करीब 150 लोग फंसे हुए थे, जिन्हें सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। वहीं अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल भी किया जा रहा है। जम्मू के परगवाल गांव में स्थानीय लोगों के बीएसएफ जवानों के बचाने का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। हालांकि जम्मू में आज मौसम सामान्य है, लेकिन 2 दिन तक बाढ़ और बारिश से हुई तबाही ने लोगों की जिंदगी को अस्त व्यस्त कर दिया है। शहर के कई इलाकों में पानी भर गया था। पानी उतरने के बाद हर तरफ गंदगी, मलबा और कीचड़ दिखाई दे रहा है। कई लोग के घरों में पानी भी भर गया था, जिससे बहुत सारा सामान बर्बाद हो गया है। कई जगह पर अभी भी लोगों को खाने पीने के सामान की किल्लतों का सामना करना पड़ रहा है। लोग मदद की गुहार लगाते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। जम्मू में बरसात ने जो तबाही मचाई है उसको बयान कर पाना मुमकिन नहीं होगा। मैं अभी एक रिहायशी मकान में हूँ। यहाँ निचली तवी के पास जो इलाके हैं वहाँ पे मैं पहुँचा हूँ और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस तरह से पानी जो है बरसात का मलबे के साथ इस घर में घुसा है और कितना नुकसान हुआ है। ये बच्चों की किताबें, बच्चों ने कभी सोचा नहीं होगा कि जब एग्ज़ाम उनके पास होंगे तो इस वक्त उनकी जो किताबें हैं वो पानी में बह जाएंगी। ये आप देख सकते हैं कि जो यहाँ के लोग हैं वो इस वक्त सदमे में हैं, रोते हुए। क्या कहेंगे भैया? छत ही डूब गई है, बच्चों को खाने के लाले पड़ गया। आज 3 दिन हो गया, बच्चे ऐसे ही घूम रहे हैं वहाँ। किसी के घर जाएंगे, कोई कितना ही देगा? 1 दिन खिलाएगा, 2 दिन खिलाएगा। ये पूरी उम्र की जिंदगी है हमारी। हम देख पा रहे हैं कि आपके मकान लगभग डूब चुका है। ऐसा लगा था कि जिस तरह से पानी पहुंचा हुआ यहाँ पे, खाने पीने का भी सब सामान खराब हो गया। और क्या, सब कुछ खराब हो गया। यहाँ तक के बच्चों के पढ़ने के लिए, छोटे छोटे बच्चे हैं, वो कल भी रो रहे थे, बोलते मम्मा क्या बनेगा। किस तरह से आपको लगता है कि अब जिंदगी की शुरुआत वापस हो पाएगी? क्योंकि यहाँ पे जिस तरह का मलबा है इसको साफ करने में भी बहुत वक्त लगता है। कल भी सारा दिन लगाया था हमने सफाई में, 4-5 लोग लगे थे यार, तो उन्होंने भी कितना ही करना था। दिमाग में नहीं बात आ रही कहाँ से निकाले और कहाँ छोड़े। क्या करेंगे हम आगे? खाना नहीं बना है 2-3 दिन नहीं से? बना है, 4 दिन से चूल्हा ही नहीं जला। 4 दिन से चूल्हा नहीं जला है इस मकान में। आप देख सकते हैं, ये देखिए, ये दिखाता है कि किस तरह से बरसात ने यहाँ पे तबाही मचाई है। बहुत मुश्किल हालात हैं लोगों के लिए। जो लो लाइंग इलाके में जो लोग यहाँ पे रहते हैं उनके लिए बहुत ही मुश्किल हालात। हालांकि बरसात रुकी है, लेकिन इनकी जिंदगी थम चुकी है। इनकी जिंदगी की शुरुआत वापस पहले जैसी कैसे होगी अब ये लोग नहीं जानते हैं, क्योंकि इनका समूचा मकान जो है वो डूबा हुआ है। और इनसे जानेंगे किस तरह, कितनी मुश्किल आप लोगों के लिए। सर बहुत मुश्किल है, इतनी मुश्किल कभी देखी भी नहीं हमने आज तक। इतनी मुश्किल हो जाएगी, आज तक हमने पानी देखा भी नहीं इतना। हम उस टाइम खाली बाहर, एक कुछ भी नहीं निकाला। कभी फोन भी अंदर रह गए, जो निकला है छोटा फोन निकला, सब कुछ डूब गए। छोटे छोटे बच्चे, मासूम बच्चे, ये इन्होंने शायद ये सोचा नहीं होगा कि कभी इस तरह की बरसात होगी, इस तरह का पानी आएगा जो इनके साथ इनकी स्कूल की किताबें बहा लेगा। बेटा क्या कहेंगे? कुछ नहीं, बस यही हमारी किताबें सारी खराब हो गई हैं। अब हम पढ़ेंगे कैसे, स्कूल कैसे जाएंगे? यूनिफॉर्म तक नहीं बची हमारी। देख सकते हैं कि यहाँ पे तबाही का आलम इस तरह है कि बच्चे से लेकर बूढ़े तक इस वक्त परेशान है कि ज़िंदगी की शुरुआत कहाँ से होगी। कुछ नहीं बचा है घर में, ना खाने पीने को बचा है, ना पढ़ाई की किताबें बची हैं, ना गद्दे बचे हैं, ना सोफे बचे हैं, कुछ भी नहीं बचा है। अब इनकी उम्मीद केवल प्रशासन है। प्रशासन समय रहते इन तक मदद पहुँचाए, तभी इनकी ज़िंदगी वापस पटरी पे लौट पाएगी।
वहीं कई जगहों पर जारी मूसलाधार बारिश से हालात बिगड़ गए हैं। कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। इस बीच सेना ने मोर्चा संभाल लिया है। जगह जगह पर फंसे लोगों का हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू कर सुरक्षित जगह पर उन्हें पहुंचाया जा रहा है। जमीन से लेकर आसमान तक सेना, एसडीआरएफ और एनडीआरएफ के जवान राहत और बचाव कार्य में जुटे हुए हैं। रियासी में अभी भी चिनाब नदी का जलस्तर बढ़ रहा है, जिसके बाद यहां पर सलाल डैम के गेट खोल दिए गए हैं। डैम के सभी गेट खोले जाने के बाद इलाके में अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। हालांकि अखनूर में चिनाब का पानी कुछ हद तक कम हुआ है। फिलहाल नदी का जलस्तर 31 फीट पर दर्ज किया गया है, जिसके बाद लोगों ने राहत की सांस ली है। लेकिन प्रशासन ने अभी भी लोगों से नदी नालों से दूर रहने की अपील की है। जम्मू के कई इलाकों का यही हाल है। पानी कम हो रहा है, लेकिन बिजली और पीने के पानी नहीं मिल रहे हैं। जगह जगह पर सड़कों को भी भारी नुकसान हुआ है। खाने पीने की दिक्कतों के साथ साथ लोगों को कहीं आने जाने में भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लोग बेहाल है, परेशान है। कुछ दिन की बरसात ने जो तबाही मचाई है उसको शब्दों में बयां कर पाना मुमकिन नहीं होगा। यहाँ मैं जहाँ मौजूद हूँ, ये पीरखो का इलाका है, जम्मू के आउटस्कर्ट में ये इलाका है और विश्व विख्यात जो टेम्पल है आप शंभू का, यहाँ पे भगवान शिव का मंदिर भी है और यहाँ पे हजारों की संख्या में शिवरात्रि को श्रद्धालु आते हैं। लेकिन अब रोड जो है वो बिल्कुल पानी में बह गया है। यहाँ लैंडस्लाइड हुआ, जिसकी वजह से आप देख सकते हैं कि जो गाड़ियां फंसी हुई हैं, मकानों में मलबा चला गया है, रोड कनेक्टिविटी बाधित हो चुकी है। तो ऐसे में मुश्किलें जो हैं जम्मू के लोगों के लिए अभी भी बनी हुई हैं। हालांकि बरसात आज रुकी हुई है, लेकिन उसके बावजूद जो नुकसान हुआ है उसके निशान आप देख सकते हैं। ये गाड़ियां लोगों की लैंडस्लाइड के साथ नीचे आ गई और जहां तक आपकी निगाह जाएगी वहां तक आपको यहां तबाही ही तबाही दिखाई देगी। यानी कि ये रिहायशी इलाका बिल्कुल ध्वस्त हो चुका है, तबाह हो चुका है। यहाँ के लोगों के पास खाने पीने के लिए भी अब मुश्किलें हैं। बिजली की सप्लाई बाधित हो चुकी है, पानी की सप्लाई बाधित हो चुकी है, बिल्कुल कनेक्शन कट चुका है। नीचे मिट्टी अभी भी कच्ची है, अभी भी भूस्खलन का जो खदशा है वो बना हुआ है। ऐसे में यहाँ पे लोगों की मांग है कि जल्दी से जल्दी उनको राहत दी जाए। आप देख सकते हैं कि जिस तरह से भूस्खलन हुआ है, वैसे जिस तरह से मलबा लोगों के घरों के भीतर गया है और आप देख सकते हैं दुकानें यहाँ पे बह गई हैं, मकान तबाह हो चुके हैं और आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। अभी लोगों के आम जनजीवन को पटरी पे आने के लिए काफी वक्त लगेगा। प्रशासन को, समाज को, सबको मिल के जो है इनकी मदद करनी होगी, तभी ये इस सदमे से बाहर आ सकते हैं। क्योंकि जिस तरह से तबाही कुछ दिनों की बरसात ने जम्मू में मचाई है, वो कहीं ना कहीं ये तबाही का आलम ये बताता है कि किस तरह से जो नेचर है उसने यहाँ पे तबाही मचाई है। यहाँ पे जो लोग हैं वो अभी भी सदमे में हैं। लोग जो हैं वो अभी भी यहाँ पे आप देख सकते हैं रोड कनेक्टिविटी नहीं है। अब इसी तरह जो फिसलन है, कीचड़ है, उससे निकल के लोग जाने के लिए अब मजबूर हो चुके हैं। और आप देख सकते हैं अभी भी जो उछले इलाके में मकान हैं उनकी नीचे की मिट्टी खिसक चुकी है, वो कभी भी नीचे आ सकते हैं क्योंकि अभी भी मिट्टी जो है वो पानी के रिसाव से चलते जो है अभी कच्ची हो चुकी है। और यहाँ पे अभी मंदिर में श्रद्धालु जो सुबह एकादुक जो यहाँ के लोकल हैं वो हमने देखा आए, लेकिन काफी संख्या में जो श्रद्धालु यहाँ पे होते हैं वो आज नहीं दिखाई दिए। माता वैष्णो देवी के श्रद्धालु जब यहाँ पे आते हैं तो इसी मंदिर में माथा टेकने आते हैं। सामने आप तवी का इलाका देख सकते हैं। तवी हालांकि आज कुछ शांत हुई है, लेकिन जो तबाही मच चुकी है वो उसके निशान अभी भी बने हुए हैं। अब लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा है कि अब अपनी जिंदगी पटरी पे कैसे लाई जाए, अब कितना वक्त लगेगा, किस तरह की कोशिशें होंगी, ये सब अब समय ही बताएगा। लेकिन कहीं न कहीं ये बता दिया है जिस तरह से बरसात हुई कि जम्मू में जो स्मार्ट सिटी के दावे किए गए थे वो अब लोग उस पर सवालिया निशान लगा रहे हैं और लोगों की एक ही मांग है, उन तक जल्द से जल्द राहत पहुंचाई जाए। वहीं अगर बडगाम पर नजर डालें तो बडगाम के शालीना इलाके में लोग दहशत में हैं। यहाँ पर झेलम की तेज धार से नदी का तटबंध टूटने के कगार पर पहुंच गया है। तटबंध से पानी रिसकर रिहायशी इलाकों में भरने लगा है। डर के मारे ग्रामीण रात भर सो नहीं पाए हैं। लोगों ने रात में खुद ही तटबंध की मरम्मत की है। स्थिति फिलहाल ठीक बताई जा रही है, लेकिन लोग डरे हुए हैं और प्रशासन पर सवाल भी खड़े कर रहे हैं। वहीं जम्मू में बाहर से भी आए कई लोग फंसे हुए हैं।
जिन्हें यहां से निकालने के लिए जम्मू रेलवे स्टेशन से स्पेशल ट्रेन चलाई गई है। बाढ़ बारिश के चलते मंगलवार को ही रेलवे 22 ट्रेनें रद्द करने का फैसला किया था, जिसके बाद माता वैष्णो देवी के दर्शन करने और दूसरी जगहों पर घूमने आए कई यात्री यहां पर फंसे हुए थे, जो बेहद परेशान हैं और ये जल्द से जल्द अपना घर जाना चाहते हैं। जम्मू में पिछले 100 साल का सबसे ज़्यादा बारिशों का रिकॉर्ड टूटा है और इसी बीच इन बारिशों की वजह से हर एक ज़िंदगी के हर एक शोबे पे इसका असर पड़ा, हर एक सेक्टर इससे प्रभावित हुआ है। अगर हम रेलवे की बात करें, जो रेल सर्विसेज हैं, उस पर भी इस फ्लड का, जो बारिशें हुई है, उनका असर पड़ा है। और अगर हम ट्रेन की बात करें तो कल और परसों कई ट्रेन को डाइवर्ट कर दिया गया था, कैंसिल किया गया था, या कई ट्रेन जो है देरी से चल रही थी। आज अब एक स्पेशल ट्रेन जा रही है, 11:30 बजे कहा गया है कि वो ट्रेन जाएगी दिल्ली। लेकिन उससे पहले आप नज़ारा देख लीजिए, ये जो लोग हैं जो आपको दिख रहे हैं, अभी मेरे कैमरामैन दिखाएंगे, जो लोग बैठे भी हैं उनको भी दिखाने की कोशिश करेंगे। पिछले कई दिनों से लगातार ये लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं और देखिए इनकी हालत क्या है। बिल्कुल यहाँ अपना सामान लेकर बैठे हुए हैं रेलवे स्टेशन के सामने। तो कई तरह की मुश्किलात इन लोगों को हैं। जानेंगे, आपका नाम क्या है? मेरा नाम कृष्णा है। और पहले तो मैं न्यूज 18 जम्मू का धन्यवाद करूंगा जो हमारी बात सीधे जनता तक पहुंचाए कि हम श्रद्धा भाव से आए थे दर्शन करने के लिए। हम पहुंचे थे सर 24 तारीख को हम ट्रेन में बैठे हैं और 24 तारीख से बैठने के बाद हम कल रात को हमारी ट्रेन मालवा से हमें वापस लेके आई है इधर जम्मू के, बोल के आपको दिल्ली के लिए उधर से गाड़ी मिलेगी और दिल्ली के लिए कोई स्पेशल ट्रेन चलाई है जिसका हम इंतजार कर रहे हैं। वो ट्रेन हमें 11:30 बजे मिल जाए आराम से, अगर प्रशासन ने व्यवस्था की है हमारे लिए। तो अगर वो ट्रेन यहाँ पे मिल जाती है तो हम प्रशासन का बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे। आपको कितना मुश्किल इन दिनों हुआ? हमें तो इतना मुश्किल हुआ है सर कि बता नहीं सकते कि अगर कोई सहायता मिलेगी ना तो हम हाथ तक किसी के आगे नहीं फैला रहे, लेकिन हमारी सिचुएशन ऐसी हो गई है, हमें हाथ फैलाना पड़ेगा। तो आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम चंदन जैन है। कहाँ से आप आए हो? पीछे आए, थोड़ा आगे आए। पीछे आए। आपने दर्शन करना था? हाँ, दर्शन हो गए। 5 दिन से डले हुए हैं ना, बुक खाना वाना कोई बेचता नहीं है यहाँ पर। बहुत परेशान है यहाँ पर, पैसे होते वो भी खत्म हो गए हैं, बहुत दिक्कत है। विनम्र अनुरोध करता हूँ कि सारी जनता की सेवा के लिए जितने प्रशासक लगाए गए हैं, ये जनता के लिए लगाए हैं, लेकिन जनता को तंग कर रहे हैं। हमको खदेड़ा जा रहा है, भगाया जा रहा है। सिटी में रात भर कैसे गुजारे, किसी के मोबाइल चोरी हुआ, किसी का बैग छीना गया। यहाँ पर आतंक फैला हुआ है। हमको कोई सुरक्षा नहीं दी जा रही है कि जब तक ये आपदा में फंसे हुए हैं। ट्रेन सुरक्षा अगर चलाई जाती है तो हम लोग इंतजार करने रहे हैं कि अपने घर पहुंचे, लेकिन कोई भूखे प्यासे की कोई न तो प्रशासनिक व्यवस्था है। कहाँ से आप आए हो? प्रयागराज। कितने दिनों से हैं यहाँ पे? 1 हफ्ता हो गए। 1 हफ्ता हो गए। ठीक है। तो देखिए कितनी मुश्किल है यहाँ पे? बहुत ज्यादा मुश्किल है यहाँ पे। कम से कम रहने की व्यवस्था नहीं है, खाने की व्यवस्था नहीं, तो जाने की व्यवस्था की जाए। हाँ? अब जाने की भी व्यवस्था नहीं है, रहने की भी व्यवस्था नहीं है। बताइए, जो पैसा था वो भी खर्च हो गया। जहाँ 1 रुपए किराया लग रहा है वहाँ 2 रुपए ले रहे हैं। ऐसा होता है क्या? तो देखिए ये जो लोग हैं यहाँ पे जो फंसे हुए, इनकी अपनी मुश्किलात हैं और इन मुश्किलात का अजाला ये चाहते हैं कि इस तरह से हो कि प्रशासन जो है जल्द से जल्द इनकी सुध ले और उनको अपने घरों तक वापस पहुँचाए।